भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एक जटिल प्रक्रिया है। यहाँ हर 5 साल के लिए राष्ट्रपति का चुनाव होता है। यह सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से होता है। आइए जानते हैं इसे आसान भाषा में कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीकों से चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 5 के आर्टिकल 52 से 72 तक राष्ट्रपति के चुनाव और उसकी प्रक्रियाओं, अधिकारों का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा किया जाता है। यह सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम द्वारा चुनाव होता है, यानी वह वोट तो एक ही देता है, पर राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले रहे उम्मीदवारों की प्राथमिकता तय करता है कि किस वोट का कितना वैल्यू होगा। राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार होने के लिए योग्यताएं: वह भारत का नागरिक हो, आयु 35 वर्ष या इससे अधिक हो, कोई भी व्यक्ति लाभ के पद पर राज्य या केंद्र में ना हो, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का नाम कम से कम 50 मतदाताओं के द्वारा प्रस्तावित और 50 मतदाताओं के द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए। राष्ट्रपति के पद के लिए जमानत राशि 15,000 रुपया है। राष्ट्रपति का उम्मीदवार किसी भी सांसद अथवा राज्य विधानमंडल की किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो, किसी भी अदालत में कोई मुकदमा दायर नहीं हुआ हो। राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य वोट नहीं डालते तथा राज्यों के विधान परिषद के सदस्य भी वोट नहीं डालते हैं, क्योंकि वह जनता द्वारा चुने सदस्य नहीं होते। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग अनुपातिक व्यवस्था के तहत होता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट देने वाले एमएलए और एमपी का वोट वेटेज अलग अलग होता है। यह जिस तरह से तय होता है उसे अनुपातिक व्यवस्था कहते हैं। किसी भी राज्य के विधायकों के वोटों का वैल्यू उस राज्य के जनसंख्या के आधार पर और एमएलए के नंबर के द्वारा होता है। सबसे पहले राज्य की जनसंख्या को जितने एमएलए हैं के सीट से भाग दिया जाता है, फिर भागफल को 1000 से भाग देते हैं। अगर भागफल 0.5 से अधिक है तो वोट का वैल्यू 1 बढ़ जाता है। इसे हम इस प्रकार देखते हैं। बिहार की कुल जनसंख्या 9 करोड़ 90 लाख है और एमएलए की संख्या 243 है। अब हम 9 करोड़ 90 लाख में 243 से डिवाइड करते हैं और फिर भागफल को 1000 से डिवाइड करते हैं। इस तरह से हमें भागफल 407.40 प्राप्त होता है। यहाँ हम देखते हैं कि रिमाइंडर 0.5 से कम है, तो बिहार एमएलए के वोटों का वैल्यू 407 होगा। अब सांसदों के वोट का वैल्यू जानते हैं। सांसदों के वोटों की वैल्यू के लिए कुल एमएलए के वोटों की संख्या में लोकसभा और राज्यसभा के कुल सदस्यों से भाग देना पड़ता है। अगर हम 2022 के राष्ट्रपति चुनाव से देखते हैं तो यहाँ एमएलए के वोटों की वैल्यू 5,43,231 है। अतः लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 543 लोकसभा के सदस्यों की संख्या और 233 राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, कुल मिलाकर 776 हुआ। एमपी वोट की वैल्यू 5,04,000 एमपी वोटों की वैल्यू 5,43,231 डिवाइडेड बाई 776 इक्वल टू 700.03। अतः राष्ट्रपति चुनाव में एमपी के वोटों का वैल्यू 700 होगा। अब जानते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग कैसे होता है। वोटिंग के लिए एमपीज का वोट ग्रीन बैलेट्स पर होता है और एमएलए का वोट पिंक बैलेट्स पर होता है। प्रत्येक वॉलेट में 2 कॉलम होता है। पहले में कैंडिडेट का नाम होता है और दूसरे कॉलम में रेफरेंस लिखा होता है, पहली और दूसरी। इसके बाद पहली वरीयता के वोट गिने जाते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 5,49,442 वोटों की संख्या निर्धारित की गई है।
इसका मतलब हुआ कि जिन प्रत्याशी का वोट 5,49,442 वोट मिलेंगे उनकी जीत होगी। अगर प्रथम वरीयता प्राप्त व्यक्ति को निर्धारित वोटों की संख्या प्राप्त नहीं हुई है तो चुनाव संपन्न नहीं माना जाएगा और सबसे पहली गिनती में जिनसे सबसे कम वोट मिला है उसे बाहर किया जाता है, परंतु उसमें दूसरी पसंद को देखा जाता है और वोट को उनके खाते में ट्रांसफर किया जाता है। अगर इसमें जिन्हें मानक वोट मिल जाता है तो जीत उनकी हो जाती है। अगर निर्धारित वोटों तक ये नहीं पहुंच पाते हैं तो यह प्रोसेस लगातार चलते रहता है जब तक कि कैंडिडेट मानक वोट वैल्यू तक नहीं पहुंच जाता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।